उन दिनों की बात है, हमने अखंड ज्योति में पढ़ा था, हमारे बड़े भाइयों ने भी कई बार बताया है। 1989 1989 का वर्ष था, दिसंबर का महीना था। दिसंबर के महीने में ठंडी बहुत तेज होती है। यहाँ पर गुरुदेव ऊपर के कक्ष में थे। आप सब लोग बहुत सारे पुराने भाई भी बैठे हैं यहाँ पर। गुरुवार और रविवार को वो कक्ष ऊपर का खुलता है। 2 पलंग रखे हुए हैं गुरुदेव माता जी के, चरण पादुकाएं ऊपर रखी हैं और गायत्री माता की प्रतिमा है जहाँ पर दीपक जलता है। आप सब लोग दर्शन कर चुके हैं, आगे नहीं करेंगे आप। उस कक्ष में गुरुदेव ने यहाँ जो कार्यकर्ता थे उनको बुलाया। गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर चुके थे कि ये शरीर को ज़्यादा दिनों तक खींचना व्यर्थ है, और गुरुदेव ने लिख भी दिया था और संकेत भी कर दिया था। शरीर की अपनी सीमाएं हैं, उतना ही काम किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में कई गुना काम किया जा सकता है, गुरुदेव ने तय कर रखा था। तो उन दिनों जल्दी जल्दी गोष्ठियाँ बुलाया करते थे कार्यकर्ताओं को। तो उस दिन भी पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं को बुलाया। हम कार्यकर्ता थे, सब लोग जाकर के बैठ गए। गुरुदेव पलंग से उठे और टहलने लगे और देखा एक नज़र से और सबको बैठने के लिए कहा और स्वतः ही बोलना शुरू किया। बेटा, शांति कुंज हमने साधना का वातावरण बनाने के लिए बनाया है। साधना का वातावरण, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जिसके प्राण को, जिसकी चेतना को हमने जीवंत किया है, जागृत किया है। इसलिए यहाँ पर साधना करना अधिक फलीभूत होगा। और गुरुदेव ने आगे कहना शुरू किया, बेटा, गायत्री महाविज्ञान के पन्ने पलट लेने से, अखंड ज्योति को पलट लेने मात्र से उसका ज्ञान नहीं आ जाता। साधना करने मात्र से साधना फलीभूत हो जाएगी ऐसा नहीं है। उसको चखना पड़ता है, उसको अनुभव करना पड़ता है। जिस प्रकार हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाई रखी होती है, केवल मिठाई का नाम लेने से या पुस्तकों में मिठाई के चित्र देख लेने से मिठाई के रस का आनंद लिया जा सकता है क्या? नहीं। उसके लिए आपको हलवाई की दुकान में जाना पड़ेगा, जेब के पैसे खर्च करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, फिर खाना पड़ेगा। बेटा, ठीक यही साधना का है। साधना केवल किताबें पढ़ लेने से या चर्चा कर लेने से साधना नहीं। साधना को स्वयं में उतारना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, उसमें डूबना पड़ता है, उसकी गहराइयों में जाना पड़ता है। भाव भरी श्रद्धा उस साधना के प्रति और दृढ़ संकल्प होकर के वो साधना करें तो बेटा एक चमत्कार हो जाए, साधना फलीभूत हो। 2 बातें बताएंगे। जो हम साधना कर रहे हैं उसके प्रति हमारी गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। एक दूसरा, गुरुदेव ने इस चर्चा में बताया कि दृढ़ संकल्पित होकर के साधना करना है। कई बार हम लोगों के मन में संदेह आ जाता है, साधना तो कर रहे हैं, माला भी जाप कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं, गायत्री माता के दर्शन होंगे कि नहीं, गुरुदेव दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। ये कल्पनाएं कुछ भी करते रहते हैं। कई बार सोचते हैं कि अब गुरुदेव दिख ही जाएंगे, गायत्री माता दिख ही जाएंगे, अब आशीर्वाद देने ही वाली। ऐसी कल्पनाएं भी नहीं करना चाहिए। जो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आपके इष्ट है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और जो संकल्प लिया है उसके प्रति आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो साधना फलीभूत होगी।